श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज अध्याय 5 का भाग 16 प्रारंभ होने जा रहा है। इस भाग में हम जानेंगे कि शरीर रूपी नगर का स्वामी कौन है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा है, जो न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि मैं आपको 7वें अध्याय में बताऊंगी कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। इस अध्याय में आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को। ईश्वर सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। जैसा कि आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि ज्ञान सदैव सम्माननीय है, लेकिन ये ज्ञान क्या है? भक्तजनों, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में ही कहा गया है कि अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जा सकता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान न हो, वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावाभावित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सब कुछ जान सकता है कि ईश्वर के प्रतिनिधि में से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कृष्ण में लीन व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण है कि परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। अध्याय 5 के इस भाग में हमने जाना कि मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। इस जीवन में हमें तप करना चाहिए जिससे मनुष्य जीवन पवित्र हो जाए, अर्थात जो दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। जो भौतिक सुख की ओर जितना आकृष्ट होता है, वह उतना ही अधिक दुखी रहता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, तो वह कैसे संसार में सुखी रह सकता है। सभी भक्तजन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।